ट्राईऑक्जिलेटो, ट्राईऑक्जिलेटो, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट। और कोई खत्म हो गए? चलिए, हाँ एक और बच्चा, जिंक वाला, जिंक वाला बताइए उसका। नहीं लिखा तुमने? क्यों नहीं लिखा था तुमने? बताओ फॉर्मूला उसका। जिंक K2, ब्रैकेट के पहले K2, और बोलो नाम। हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइडो। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइडो है ना। जब भी नाम में दिक्कत आए ना तो ऐसे है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नेगेटिव लिगेंड है तो हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो। हाइड्रोक्साइड ई हटा के ओ, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, पॉजिटिव नेगेटिव तो जिंकेट है ना। जिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +2 -4 -2 +2, ब्रिज वाले करवा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ कहीं नहीं आते हैं। ये बार भी यही आने, कैसे नहीं आने, ये बार वही आने। ये बढ़िया नाम है। देखो ये नाम करो भाई बच्चों, है ना। इसको स्टार लगा के लिखना, Fe4 Fe CN6 CN6 और ये 3। अब ये बहुत ही अलग नाम है, ऐसे नाम एक ही दो होते हैं आपके पूरे में, है ना। अब पहले नंबर, ये रूल से थोड़ा सा ये डेविएट होगा, थोड़ा सा क्या, इसमें क्या है ना, मेटल बाहर भी आपका मेटल आ चुका है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का, और अंदर भी। तो अब आपको इस वाले विष में दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, दोनों की, ये बात ध्यान रखना, दोनों की। और जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए तो ये पॉजिटिव, तो इसका नॉर्मल नेम लिखना है आयरन, ये बिल्कुल हट के है, तो इसको बिल्कुल अपने रूल्स से अलग रखना। और इसका 8 लगा के नाम लिखना है फेरेट, ये बिल्कुल हट के। और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इसमें, इसकी भी लिखनी है और इसकी भी लिखनी है। अब इसमें किसको क्या दे दे, अब तो वो ट्रिक भी नहीं चल रही है हमारी, है ना, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ कोई लिगेंड्स नहीं है, और यहाँ पर 6 है ना, तो कुछ लिगेंड्स नहीं है। तो किसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देनी है, इसको देख लेते हैं, है ना। देखिए इस वाले Fe को मान लेते हैं हम Fe1, ठीक है, और इस वाले Fe को मान लेते हैं हम Fe2,
ठीक है Fe2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस, इसको कितनी दे और इसको किसी दे, तुक्का तो लगा ही नहीं सकते आप, है ना, कहीं से कहीं तक भी। अच्छा टोटल नेगेटिव चार्ज देख लिया हम, तो 3 6 जा 18, तो उस तरफ जाएगा तो 18 पॉजिटिव होगा ना। तो कुल मिला के हमें इन 5 आयरन में 18 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बांटनी है। देखते हैं कैसे हो सकता है। एक काम करते हैं, पहले इस वाले को +2 देख के देखते हैं। अच्छा +1 पे तो 18 होने की कोई चांस ही नहीं है, दिख रहा है ना, कहाँ तक जा पाएंगे, +5 तक जा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 18 के तो होने की कोई चांस ही नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों को +2 देख के देखते हैं। तो इसको +2 दोगे तो कितने हैं 4, तो ए इसकी हो जाएगी 8, और ए कितने हैं आपके 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 6, तो 8 और 6 कितनी हुई आपकी 40, तो 8 तो नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इसको +2 और इसको +3 दे के देखते हैं, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और 3 जा कितना पहुंच रहा 17 पहुंच रहा, मतलब इसमें भी काम नहीं बन रहा है। उल्टा करके देखते हैं, इस वाले को +3 इस वाले को +2 देख के देखते हैं। 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6, ये क्या हो रही है 18 आ रही है, मतलब यही ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सही है। तो पहले वाले को देनी है 3rd, इस वाले को देनी है 3rd, और इस वाले को कितनी देनी है, कितनी 2। यही तरीका है इसका निकालने का, नोट कर लीजिए। अब नाम लिखते हैं इसका, हाँ एक बार और बताते हैं। देखिए हमने देखा कि टोटल इसके पास 3 6 जा 18 नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो 18 पॉजिटिव, तो 18 पॉजिटिव चार्ज है। अब किस वाले को कितना दें, तो हमने कॉम्बिनेशन से चेक किया कि अगर दोनों को +2 देते हैं तो 2 4 जा 8, और ए वाले Fe3 है तो 2 3 जा 6, तो 8 और 6 14 पे जा रहा है। फिर हमने एक को +2 और एक को +3 दी और देखा, तो 2 4 जा 8, जे वाले तो +8 पे गए, और ए वाले 3 थे तो 3 3 जा 9, तो ये हुए 17, अभी भी नहीं। हमने इस बार उल्टा किया, उस वाले को इस वाले को +3 दे दी और इस वाले को +2, तो +3 अगर इसको दे रहे हैं तो 3 4 जा 12, ये 12 पॉजिटिव आ गया, और ये 3 है तो 2 3 जा 6, ये 6, ये आ गया 18। मतलब हमारा 18 पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, इसको +3 दे के और इसको +2, है ना। और ए आयुष का आपने अभी हमें जब कॉपी दिखाई थी, सॉरी किताब, तो उसमें आपने हमें कहा था नेम से फॉर्मूला, वो यही वाला फॉर्मूला है, देखो जल्दी से, नेम टू फॉर्मूला जो आपने हमसे कहा था नेम से फॉर्मूला का, वो ए वाला कॉम्प्लेक्स है, जे वाला। अब इसका नाम करते हैं, देखिए वही नाम आएगा, ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। बाहर वाले का नॉर्मल नेम, ठीक है, तो आयरन, आयरन 3rd, हेक्सा, अभी इसका कोई काम नहीं है, अब सिर्फ इसको भूल जाओ नाम में, है ना, से वैसे ऑक्सीडेशन बेस स्टेट पता करनी थी हमें। हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो या साइनो, हेक्सासाइनाइडो। फेरेट, फेरेट और सेकेंड, देखो यही नाम था क्या, चेक करो यही नाम है, तो जे है उसका फॉर्मूला, लिख लो वहीं पर फॉर्मूला। दो आएगी, हाँ एक बाहर वाले की, हाँ तो नहीं लिखना है हर बार, ए स्पेशल केस इसलिए लिखना है, इसको हट के अलग ही याद करना है ना। बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी लिखी जाती है, लेकिन दिक्कत ये होगी ना कि इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट अंदर भी पहुंच गया बाहर भी, तो इसको बिल्कुल हट के ही याद करना है ना। ये तो ऐसा है हज़ारों में एक वाला है,
हाँ हाँ, अगर बाहर आएगा हाँ उसका, हाँ डी, और पहली बात कोई और नहीं आएगा, आएगा तो यही आएगा, परेशान नहीं होना। एक और आ सकता है, उसको भी हम लिखवा देते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा है वो, ये भी एनसीईआरटी का ही है। सब नाम करा देंगे और अपनी भाषा में लिख लिया करो, हमने पहले बताया जो भी दिक्कत है, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी है। फरवरी तक जर्नी है, तो अभी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ के आपके कुछ दिन और प्लस 5 मंथ, बहुत लंबी जर्नी है अभी, बोलोगे दिखाना। आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइड और फेरेट सेकेंड, है ना, यही वाला आ गया। एक और आपने पूछा था इस वाले का नाम, ई वाले का, थर्ड, ठीक है, 4 नेगेटिव, 4 में 1 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हट के नाम है, इसको अच्छे से याद करना। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लो। हाँ, चार्ज इस पे चार्ज, ये जो नंबर, ये वाला फॉर्मूला आएगा तो मिलेगा ही, हर में थोड़ी मिलेंगे, एक दो दो तीन केसेस है तो हमने बता दिए। ये तो इसका नाम में कोई रोल नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हमने बता दिया, जो तरीका तो वो हमने आपको, और दूसरा कोई तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको, और उससे सिंपल तरीका है भी नहीं, है ना, क्योंकि हम तो रोज़ ही हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, कोई और तरीका है ही नहीं बच्चों, होता तो हम आपको बता देते। एक और इसी प्रकार का नाम पड़ा हुआ है इसमें, Hg, कोबाल्ट SCN4, दिस, ये लो, आइए उसका। अब इसमें फिर वही समस्या आ गई कि इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट बाहर भी और डी ब्लॉक का एलिमेंट अंदर भी है, तो दोनों का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, ये भी एक स्पेशल केस है। देखो आएंगे तो इन्हीं में से रखे मिल जाएंगे आपको, आपको परेशान नहीं होना है ना। तो पहले नंबर तो ये बाहर है तो इसका नॉर्मल नेम लिखना पड़ेगा, ये मरकरी लिखना पड़ेगा आपको, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। और ये अंदर है तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो इसके नाम में आपको 8 लगाना पड़ेगा, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, टोटल 4 पॉजिटिव है, जानते हो थायोसाइनेटो है, या फिर थायोसाइनेटो एस भी बोल सकते हो इसे आप, थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एस, दो में से आप जो लिखना चाहो। तो टोटल 4 नेगेटिव, उससे आ जाएगा +4, हाँ कोबाल्टेट ना, कोबाल्टेट। अब +4 कैसे दें हम, तो ये Hg है कोबाल्ट, हम ऐसे भी दे सकते हैं, इसको +1 दे दें, इसको +3 दे दें, लो ये हो गया। तो बच्चा बोला सर हमें ऐसे नहीं देना, हम ऐसे क्यों देंगे, हम ऐसे देंगे ना, इसको +3 देंगे, इसको +1 देंगे, तो भी +4 हो गया। अब क्या करें, तो अब आपका ज्ञान आएगा काम। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि ये मरकरी +1 में जा सकता है, कोबाल्ट की कभी भी +1 होती ही नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने बताया था कौन, आंगे और मरकरी, ये 4 ही एलिमेंट है जो किस में जा सकते हैं, +1 पे। कोबाल्ट +n पे जा ही नहीं सकता, तो भैया आप प्रीवियस नॉलेज, तो इसको +1 देनी पड़ेगी और इसको +3 देनी पड़ेगी। बस नाम बाहर वाले का नॉर्मल नेम मरकरी, फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो,
साइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। आप चाहें तो थायोसाइनेटो की जगह देखिए जो HCN होता है 1 नेगेटिव होता है और NCS होता है, इसको थायोसाइनेटो बोलते हैं, इसको आइसोथायोसाइनेटो, या दोनों को या थायोसाइनेटो बोल सकते हो, इसको थायोसाइनेटो S और इसको थायोसाइनेटो N। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे आप A भी लिख सकते हो, थायोसाइनेटो S। बोथ आर 100% करेक्ट। अब आते हैं ब्रिजिंग के नेम में, ठीक है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स के नेम में। कैसे कि ये बाहर वाले को भी ऑक्सीडेशन नंबर देना है। हाँ, अंदर वाली बिस की ना, है ना। तो आपको तो पहली बात हम बता दें, आपको ये बाहर वाले की कभी नहीं लिखनी है, ये सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, आपको हमेशा बाहर वाले की लिखनी है। अब अगर बाहर आपको ये मिल जाए ग्रुप फर्स्ट हेलिना की रफ से फरियाद, ग्रुप सेकेंड बेटामाइन कास्ट पापराजी, ये मिल जाए, या फिर ये सल्फेट मिल जाए, नाइट्रेट मिल जाए, या कार्ब, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी लिखनी पड़ती है। अब ये कौन ब्लॉक का एलिमेंट है? डी का है ना, मरकरी, डी का ही बाहर आ जाए तब लिखना है। और अब इससे भी हाँ, आयरन भी बाहर, तो एक बता दें। तो ये 2, अब इसका सबसे सिंपल तरीका हम बताते हैं कि आप ये 2 एग्जाम्पल अलग से याद रखें, बाकी आपको 99.99% आपको वही नाम आते हैं। ये तो 2 बहुत रेयर केसेस है, तो हमने आपको बता दिए, है ना। तो आपको वही वाले नाम करने, ये वाले नाम नहीं करने हैं, ये तो अलग से याद करने हैं सिर्फ। चलिए फाइनल लास्ट टाइप्स के हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद नेम से फॉर्मूला वाला आएगा, है ना। देखो हम आपको बता दें, इनमें 100% है कि 2 नाम आने ही आने हैं, और नेम के और में आपको नेम टू फॉर्मूला मिलेगा। हेडिंग बनाइए, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन compounds consist bridge ligands IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें से भी ये वाला पॉइंट हाईलाइटेड है, ब्रिज लिगेंड्स। वैसे एक कराएंगे हम तो सब बनने लगेंगे आपसे, लेकिन इनके नाम भी 2 तरीके से हो सकते हैं। हम सिखाएंगे आपको दोनों तरीके, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे एक तरीका। आप उसी से करोगे ना तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो बस इसके नाम में आपको ध्यान क्या रखना है, इसके नाम में तो सबसे पहले आपको ये 4 लिगेंड्स याद रखने पड़ेंगे। एक तो आपको मिल सकता है NH2-1, अगर आपको NH2 मिले तो आपको इसको -1 ही लिखना है, और इसका नाम है एमिडो यहाँ पर। तो एक तो ये लिगेंड मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, एमिडो। दूसरा आपको मिल सकता है NH, तो इसको आपको मानना है -2, और एक ही जगह लगाना है I, इसको बोलना है इमिडो।
2 लिगेंड तो आपको जे याद रखने पड़ेंगे स्पेशल, बाकी आपको आपके वही लिगेंड्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। NO2-1, इसको आप नाइट्रो बोल लो, या इसी को आप बोल सकते हो नाइट्राइटो N, दो में से जो आप चाहो वो लिख सकते हो, नाइट्राइटो N, ठीक है। एक ए मिलेगा, ये 4 ही मिलेंगे। OH इसका वही लिखना जो आप जानते हो, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड, ई हटा के ओ जोड़ देना है, हाइड्रोक्साइडो। या इसका नाम आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। तो पहले नंबर तो बच्चों, बाकी सब लिगेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 स्पेशल लिगेंड्स आप इनको बस नोट कर लें, बाकी ये पहले से लिखे हैं तो इनको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये 2 लिगेंड्स यहाँ मिलेंगे आपको, 2 स्पेशल लिगेंड्स, इनको याद रखना है। अब इसमें से भी एक चीज़ याद रखनी है आपको, वो है हिंट। वो क्या है, जो ब्रिज लिगेंड्स होगा, जितने भी ब्रिज लिगेंड्स होंगे उनके नाम के पहले आपको म्यू लगाना है, ये म्यू। ऐसे दोनों तरफ हाइपन दे के म्यू लगाना है। बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से बनेंगे आपसे। देखिए अभी हम एक करेंगे ना तो फिर आप लोग करने लगोगे फटाफट से। चलिए अच्छा ये बताओ, हम इस जो हमारी टच स्क्रीन होती है मोबाइल की, इसको पिन से चला सकते हैं? नहीं, रबड़ से, रबड़ से चला के दिखाएगा कोई? चल जाएगी? लो रबड़ ले के बैठी है हाथ में, कह रही सांच को आँच का, तो नहीं चल रही हैं? क्या करें? तो नहीं चलेगी, टेम्पर हटा दे चल लगी, तो टेम्पर में हाथ से क्यों चलती है? हमें नहीं पता आंसर, तुम लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते, तुम बताओ। पीछे साइड से चल जाएगी, पीछे साइड काहे ना चले, हम तो पीछे साइड से, पीछे साइड से भी नहीं चल रही है, देखो चल गई। नाखून से चलाए, नाखून से नहीं चलती है, लेकिन स्किन टच हो जाती है तो चलती है। हाँ, अब आप लोगों से बताना, ये रबड़ से और पिन से चलती क्यों नहीं है, हमारे हाथ से ही क्यों चलती है? नाखून से नहीं चलती है, वो आपके नाखून में वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए नाखून उखाड़ के चलाओ। सेंसिटिविटी, लिविंग ऑर्गन की सेंसिटिविटी से चलती है ना, बिना सेंसिटिविटी के नहीं चल सकती है। हाँ, कुछ स्पेशल टाइप के ग्लास रॉड्स बनाई जाती हैं, उनसे चल जाती है, पेन से नहीं चलेगी, इससे भी नहीं चलेगी, ना चलेगी, चल जाएगी तो मतलब मेटल के प्रति सेंसिटिव है, चलाओ। हाँ चल गई, तो मेटल मतलब मेटल के प्रति सेंसिटिव है,
है ना। जो कंडक्टर होगा, आंसर मिल गया, जो कंडक्टर होगा उसी से चलेगी, नॉन कंडक्टर से नहीं चलेगी। सिद्धार्थ तुमने कमाल कर दिया, तुमने आंसर बता दिया इसका हमें। चलिए भाई, नाम लिखिए। NH3 होल 4 CO NH2 OH CO NH3 होल 4 SO4 होल ट्वाइस। SO4 होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलो पहले इसको, इस नाम को करते हैं। चौक से चल जाएगी, चौक से नहीं चल रही, कंडक्टर से चलेगी कुल मिला के, ठीक है। नहीं, वो कंडक्टर चाहिए उसे, रबड़ तो बढ़िया स्लाइड कर रही थी। देखिए, ये कहलाते हैं ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले आपको इसमें ब्रिज लिगेंड्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, ये जो दो लिगेंड्स को, टू साइड्स को जो लिंक कर रहे हैं, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। तो इनके नाम लिखते समय आपको दोनों तरफ ऐसे म्यू लगाना है, ऐसे इनके नाम लिखते समय ऐसे, मतलब म्यू लगाना है इस प्रकार से। बाकी नाम बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। अब बात आई ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नहीं नाम बता रहे ना, मैं बता रहे। देखिए, अब इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पक्का 2 मेटल मिलेंगे आपको, है ना, इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है। और ये लिगेंड नाम करने का तरीका बिल्कुल सीधे है, बिल्कुल सेम वही, यहाँ से चलना है आपको और वहाँ पे एंड होना है। तो सबसे पहले जो पहले आए पॉजिटिव, बाद में आए नेगेटिव, तो इसके दोनों जो CO है, इनके दोनों के नॉर्मल नाम लिखने पड़ेंगे आपको। नॉर्मल, जो पहले, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पहले आया तो ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के आपको नॉर्मल नाम लिखने पड़ेंगे। अब सेकेंड चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो देखो यहाँ पर 4NH3 की 0, 4NH3 की 0, एक OH की -1, एक NH2 की -1, अभी अभी लिखवाई है, एमिडो एमाइडो, ये एमाइडो है, ठीक है। एक SO4 की -2, तो 2 की -4, टोटल -6, और इस साइड जाएगी तो अब प्लस, बिल्कुल इसमें चिंता नहीं करना है, कोई नहीं, बराबर देना है, ठीक है ना, दोनों को बराबर देना है, +3 +3, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर देना है हमेशा, +3 +3। अब इसका नाम लिखते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए, वैसे यहाँ से चलते हुए वहाँ ख़त्म कर देना है, तो पहले वही तरीका, पहले लिगेंड्स का फिर मेटल का। तो टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन लिगेंड हो गया। अब मेटल का नाम, नॉर्मल नाम, कोबाल्ट 3, टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसका यही वाला नाम सीखिए। एक और तरीके से किया जाता है, हम वो बताएंगे ज़रूर, लेकिन वो आपको नहीं करना है, आपको यही वाला करना है, ठीक है। टेट्राएमाइन कोबाल्ट 3, ये वाला पोर्शन पार कर लिया। अब आ गया ब्रिज लिगेंड्स में, तो ये है आपका एमिडो और ये है हाइड्रोक्साइडो। तो पहले ए आता है, तो पहले आपको ए वाला करना पड़ेगा, फिर H वाला, है ना। तो जब भी इनके नाम करोगे तो आपको म्यू लगाना है, तो म्यू, ऐसे म्यू एमिडो, फिर इसके नाम में म्यू हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, ठीक है। म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रो